माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख मास से जुड़ी जानकारी के बारे में। विशाखा नक्षत्र में पड़ने के कारण इसे वैशाख कहा जाता है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक और नाम है। इस महीने में व्रत और उपवास रखे जाते हैं। इस मास को भगवान विष्णु का पसंदीदा कहा गया है। वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान और दान करने का महत्व पुराणों में भी बताया गया है। इस महीने में पितरों का तर्पण करने के साथ साथ फल दान करने का भी विशेष महत्व है। सनातन परंपरा में वैशाख मास में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सबसे बड़ा महत्व इस महीने में प्यासे को जल पिलाने का बताया गया है। इस महीने में किसी प्यासे को जल पिलाना यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने जैसा है और रुद्राभिषेक करने जैसा फल बताया गया है। देवऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा है कि वैशाख, माघ और कार्तिक ये तीनों मास सर्वश्रेष्ठ मास हैं, क्योंकि इनका जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है। इसलिए ये तीनों मास भगवान विष्णु का स्वरूप कहे गए हैं। इस संसार के जो भी भौतिक सुख होते हैं, जैसे कि सुख, संपत्ति, संतान, वो सब वैशाख मास का अनुष्ठान करके पूरे किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपना परलोक भी वैशाख मास के नियम करके सुधारा जा सकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये वैशाख का महीना शुरू कब से हो रहा है। इस साल यानी कि 2026 में वैशाख का महीना 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के साथ वैशाख स्नान शुरू होगा। कुछ लोग प्रतिपदा से स्नान करने की सलाह देते हैं, लेकिन हम पूर्णिमा से ही हमेशा स्नान शुरू करते हैं और उसके हिसाब से 2 अप्रैल से ही अपना वैशाख स्नान शुरू करें। इस महीने में वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, गंगा सप्तमी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं। सभी व्रत और त्योहार कब आएंगे और उसे पर हमें क्या विशेष करना चाहिए, उसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस के जरिए देती रहूंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि वैशाख मास में हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए या फिर हमें वैशाख मास में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, वैशाख मास में सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना बताया गया है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अगर पॉसिबल हो तो आपके घर के पास कहीं भी कोई भी नदी, तालाब, सरोवर हो तो वहां जाकर स्नान करें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर के पानी में ही गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। ये सब आपको सूर्योदय से पहले कर लेना है। और इसी के साथ सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। वैशाख मास में सूर्य देवता को पहली किरण के साथ जल अर्पित करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, हमारे शरीर के रोगों का नाश हो जाता है, और साथ ही सूर्य की पहली किरण के साथ अगर आप जल अर्पित करते हैं तो वह सूर्य नारायण भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है। इसके बाद हमें अपनी पूजा करनी होती है। कोशिश करें कि आपके घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवी श्री विग्रह हैं, वैशाख मास में उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और उसमें तुलसी दल भी अवश्य डालें। वैशाख मास में भगवान को तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप शालिग्राम जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये वैशाख मास भगवान विष्णु के माधव स्वरूप को समर्पित होता है। इसलिए इस महीने में ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के अन्य नाम यानी कि केशव, माधव, हरि, ऋषिकेश, पद्मनाभ, मधुसूदन, गोविंद, त्रिविक्रम, इन नाम का भी रोजाना ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु के जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं उन्हें पीले या सफ़ेद रंग के फूल भी जरूर अर्पित करें। वैशाख मास का महात्मा सुनना या पढ़ना बहुत ही उत्तम होता है। मैं भी आपको वैशाख मास का महात्मा रोजाना सुनाऊंगी। वैशाख मास का महात्मा 2 अप्रैल से रोजाना सुबह 4:30 बजे ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाया करेगा, इसलिए वह भी जरूर सुनिएगा। इसके साथ वैशाख मास में गीता का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप वैशाख मास में व्रत भी रखना चाहते हैं तो वैशाख मास में एक टाइम खाना खाने का नियम लिया जाता है। देखिए, वैशाख मास में 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले है सूर्योदय से पहले स्नान करना। दूसरा आता है विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ महात्मा और कथाएं सुनना। फिर तीसरा आता है अधिक से अधिक मंत्र जाप करना, और चौथा आता है दान करना। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वैशाख मास में हमें क्या क्या दान करना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिनका महत्व वैशाख मास में दान करने का सबसे अधिक बताया गया है। इसके अलावा दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। वैशाख मास में सबसे अधिक महत्व जल दान का है, इसलिए जल दान करें, प्याऊ लगवाएं, शुद्ध जल का दान करें, रूह अफ़ज़ा का पानी, शिकंजी, इस तरह की चीज़ों का दान करें। इसके साथ पंखे का दान, खड़ाऊ, छाता, चप्पल, इनका दान भी किया जाता है।
इसी के साथ ऐसे फल जो कि हमें ठंडक पहुंचाते हैं उनका दान भी बहुत विशेष बताया गया है, जैसे कि खरबूजा, आम, तरबूज इत्यादि। क्योंकि ये महीने में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो गर्मी से बचाव करती हों। आप सत्तू का दान भी इस महीने में कर सकते हैं। सत्तू का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। अब कुछ ऐसे कार्य जान लेते हैं जो कि वैशाख मास में हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो वैशाख मास में तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इस तरह की सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। वैशाख मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। खाट या फिर पलंग पर यानी कि ऊंचाई पर नहीं सोना चाहिए। रात के समय के खाने का त्याग करना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें वैशाख मास में नहीं करने चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना ही शेयर कीजिए। इसी के साथ आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इस पवित्र महीने को ऐसे ही वेस्ट बिल्कुल भी ना जाने दें। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लें। वैशाख मास का महात्मा 2 अप्रैल से रोज़ाना सुबह 4:30 बजे चैनल पर अपलोड हो जाया करेगा, इसलिए वैशाख मास का महात्मा ज़रूर सुनिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी वैशाख मास का महात्मा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी उसे सुन सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे कृष्णा।